Hello everyone. In our last video, we have completed worksheet number 4, question number 1 and 2. Now we are doing the question number 3. Question number 3 is given in your book. Question number 3, ड्रॉ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा. ये डाटाज आपको दिए हुए हैं और इसका आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है. मंथ्स दिए हुए मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर भी दिया हुआ है 32 डिग्री, 36 डिग्री, 41 डिग्री, 45 डिग्री एंड 43 डिग्री. मीन्स मार्च का जो टेम्परेचर है 32 डिग्री है. ऐसे ही आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई का होगा. तो बच्चे इसको भी आपने बार ग्राफ पे शो करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है. यस, सी दिस क्वेश्चन नंबर 3. बार ग्राफ हमें कैसे शो करना है? तो बच्चे इसमें आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें स्केल क्या रखना है. इसमें स्केल वही रहेगा क्योंकि इसमें नंबर्स क्या हैं, 32 डिग्री, 36 डिग्री, 41, 45, 43. तो जो हाईएस्ट नंबर है 45 डिग्री है. तो हम अगर 10, 20, 30 इसमें एज्यूम करते हैं तो उससे हमारा स्केल जो है सही आ जाएगा. तो हमने नंबर का स्केल जो हम क्या सेट करते हैं, स्केल इजिकल जो एक बॉक्स है 10 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर है, ठीक है. और जो बिग बॉक्स है इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है. तो वही सेम प्रोसेस रहेगा. सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस लेना हॉरिजेंटल लाइन, और फिर हमने वाई एक्सिस लेना वर्टिकल लाइन, ठीक है. तो इधर हमने टेम्परेचर को मेंशन करना है और एक्स एक्सिस पर हमने मंथ्स को मेंशन करना है, ठीक है. तो मार्च मंथ में जो टेम्परेचर था वो कितना था, 32 डिग्री. तो वही सेम प्रोसेस रहेगा. यहाँ से हम एक बॉक्स छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो 32 डिग्री शो करना है. तो हमने 10, 20, 30 और उसके बाद छोटे छोटे 2 बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है. तो यहाँ से हम इसको डॉट लगाएंगे और यहाँ भी डॉट लगाकर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और एक रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा, ठीक है. तो सेम ऐसे ही अप्रैल मंथ का दिया हुआ है. अप्रैल मंथ का 36 शो करना है हमें. तो 10, 20, 30 और उसके बाद 6 छोटे छोटे बॉक्सेस और लेने हैं और ये क्या हो जाएगा 36 डिग्री. और मई मंथ का है 41 डिग्री. 40 के बाद एक छोटा सा बॉक्स और लेना है हमने. तो ये इसको बड़े ध्यान से करना है आपने, ठीक है, ताकि इसका आपका दूसरा बॉक्स इसमें साथ ज्वाइन ना हो जाए. और फिर उसके बाद जून मंथ का है. जून मंथ में 45 है. तो 4 छोटे बड़े बॉक्सेस लेने हैं और जो नेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें से छोटे 5 बॉक्सेस आपने लेने हैं. और ये आपके पास सेंटर में लाइन होती है, डार्क लाइन होती है, उससे क्लियर हो जाता है कि ये 5 बॉक्सेस हैं. तो 45 यहाँ जाएगा. और जुलाई मंथ का कितना है 43 डिग्री. तो 4 आपने बड़े बॉक्स लेके उसके बाद 3 छोटे बॉक्सेस और ले लेने हैं. तो इससे आपका ये ग्राफ जो है कंप्लीट रेडी हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग इसको पेज पे जो भी शीट पे आप बना रहे हो उसको आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Yes. Question number 4. Study the graph and answer the questions दैट फॉलोज. इस ग्राफ को स्टडी करिए और इसके आंसर्स बताइए. तो बच्चे क्लास 7th के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. डीएवी पब्लिक स्कूल है, क्लास 7th के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. और ये जो बॉक्स ब्लैंक बॉक्स है ये बॉयज़ को शो कर रहा है और जो पिंक कलर का जो बॉक्स है वो गर्ल्स को शो कर रहा है. तो ये जो ग्राफ है मैं आपको बता रही हूँ ये डबल बार ग्राफ है, ठीक है. तो एक के साथ 2 ग्राफ शो होंगे इसमें, ठीक है. तो पहले हमें क्या करना है, तो आप इस ग्राफ को देखो. इधर हमने सेक्शन दिया हुआ है 7th A, 7th B, 7th C, 7th D. मीन्स ये बॉयज़ हैं 7th A के और ये गर्ल्स हैं 7th A की. ऐसे ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, ठीक है. और स्केल क्या है इसमें,
0, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये स्केल इसमें लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको स्केल को चेक करके हम बताएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, क्या क्या हैं इसके आंसर्स। व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, जो बार ग्राफ जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास ऑफ सेवन्थ क्लास, ये हम लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ सेवन्थ क्लास, ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी आंसर आप इसमें से लिख सकते हैं। इन विच 2 सेक्शन आर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। तो अब आप ग्राफ को चेक करिए कि कौन से ग्राफ में नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल शो हो रहे हैं। तो बच्चे 7th A और 7th D, ये दोनों सेक्शन में गर्ल्स जो है इक्वल शो हो रही हैं। तो ये भी आपका 10 और 15 के मिड में है, और ये भी आपका 10 और 15 के मिड में है। तो 7th A और 7th D एक 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स जो है इक्वल शो हो रही हैं। उसके बाद सी पार्ट में है, विच सेक्शन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं। तो बच्चे 7th B का जो गर्ल्स का सेक्शन है, पिंक कलर से जो रेक्टेंगल बना है, ये सबसे हाईएस्ट जा रहा है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, 7th B। और लास्ट है, हाउ मेनी सेक्शन हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़। तो कितने सेक्शंस ऐसी हैं जिनमें गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक तो देखो, इसमें तो गर्ल्स कम है, इसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं, और इसमें भी गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो 2 सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें गर्ल्स जो है बॉयज़ से ज़्यादा हैं। तो आप इसका आंसर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है, सेम वही क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग डाटाज gives the number of mathematics and science books purchased by a library। एक ये जो डाटा है एक लाइब्रेरी का है जिसमें मैथ्स और साइंस की बुक्स दी हुई हैं, और उसका डाटा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ईयर दिया हुआ है 2009, 2010, 11, 12 एंड 13, और इसमें मैथ्स की बुक्स इतनी थी और साइंस की बुक्स इतनी थी, ऐसी 400, 300। ये मैथ्स की बुक्स हैं और ये साइंस की बुक्स हैं। ड्रॉ आ डबल बार ग्राफ, आपने डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, और बार ग्राफ यहाँ से आपने शुरू करना है। स्केल जो है अब हम देखेंगे कैसे स्केल यूज़ करना है। बच्चे इसमें जो डाटाज हैं हमारे हंड्रेड्स में है, तो हम स्केल भी क्या है, जो एक हमारा 10 बॉक्सेस वाला जो बॉक्स है उसको हम 100 मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है आपका 100 को शो करेगा, ठीक है। और ये मैंने इसको दो अलग कलर से, क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है तो 2 अलग कलर से मैंने इसको मेंशन किया है। तो आप भी किसी भी अपनी मर्जी से इसमें कलर भी कर सकते हो, शेडेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैथ्स को शो कर रहा है, ये साइंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ग्राफ शो करेंगे। सबसे पहले हम इधर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मेंशन करेंगे। इधर से हमने स्केल पहले से मेंशन कर दिया कि एक जो बॉक्स है 100 को शो कर रहा है, तो इधर हम नंबर ऑफ बुक्स को शो कर रहे हैं। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। तो 2009 में बचे ये जो बुक्स हैं शेडेड वाली, तो वो मैथ्स की हैं। 2009 में मैथ्स की बुक्स जो है 350 थी, ठीक है, और साइंस की बुक्स थी 300, ठीक है। तो ये मैंने इसका दोनों को ग्राफ को दोनों को जो रेक्टेंगल है दोनों को इकट्ठा ज्वाइन कर दिया है। तो आप भी इसमें स्पेस देंगे एक बॉक्स का, और ये 2 बॉक्स जो है इकट्ठे ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये एक ही ईयर को शो कर रहे हैं 2009 को। और ऐसे ही 2010 का आप पहले इधर से मैथ्स का शो करोगे और फिर साइंस का, मैथ्स का साइंस, मैथ्स साइंस, मैथ्स साइंस। तो जितना भी नंबर आपको दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग इसके रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। और ऐसे ही बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। तो ये मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, तो आप लोग इसको अपने आप बनाओगे, ठीक है। यस, ओके। तो ये बच्चे ये वर्कशीट आप लोगों की कंप्लीट होगी, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। और ये जो चैप्टर है इसके जो भी ग्राफ्स आपने बनाए हैं इसको आपने नोटबुक में पेस्ट करने हैं, राइट, ओके।